उसकी पहली आयत से लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, ये दाऊद उस वक्त बादशाह बन चुका था, इस्राएल का तख्त मिल गया था, फुल अथॉरिटी इसके पास थी। और होता यूं था कि जब उन दिनों में बादशाह बनते थे तो अपने से पहले जो लीडर्स होते थे, जो बादशाह बनने की कुव्वत रखते थे, उनको मरवा दिया जाता था। दाऊद से पहले कौन बादशाह था? साउल। उसका बेटा यूनतन क्राउन प्रिंस था। साउल के बाद बादशाह यूनतन ने बनना था। ये हालात थे, लेकिन खुदा ने दाऊद को बादशाह बना दिया। और अब रवायती तौर पर उसका काम यह था कि वो साउल की सारी फैमिली को तबाह कर देता, ताकि उसका तख्त जम जाता और कोई खतरा ना रहता। लो अभी बेटा, सारा ये तनाजुर आपके सामने आ गया। अब दाऊद ने क्या किया? उसने काम ही उलट किया। उसने किसी को मारा नहीं है, बल्कि एक और काम किया जिससे हमें खुदा की मेहरबानी का पता चलता है। लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से ये ओदा दुश्मन सजे? क्या दूसरे लफ्जों में मेरे माजी के दुश्मन के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातिर, ये साउल का बेटा था और उसका दोस्त था, मैं उसकी खातिर मेहरबानी करूं? मैं कत्ल नहीं करना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूं? मैं मेहरबानी करना चाहता हूं। और साउल के घराने का एक खादिम बनाम जीबा था। लभ लिया ए भी ओदे नौकरां जो कोई लभो तो एक मिल गया, उसका नाम था जीबा। बेटा क्या नाम था? सारे बोलो जीबा। ए पिछले बादशाह के घराने की खिदमत किया करता था। इसको ढूंढ लिया गया, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू जीबा है? उसने कहा, यस, हां, तेरा बंदा वही है, मैं ही जीबा हूं। फिर लिखा है, तब बादशाह ने उससे यानी जीबा से कहा, क्या साउल के घराने में से कोई नहीं रहा? वो सारे मर गए ने, कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं। जैसा मेहरबान खुदा है, मैं उस तरह की आज मेहरबानी करना चाहता हूं। जीबा ने बादशाह से कहा, यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहां है? जीबा ने बादशाह को जवाब दिया, मफीबोस्त। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर। शायद वो डरा हुआ था, मुझ पर कोई मुसीबत आ जाएगी, मुझे मार दिया जाएगा। मेरा दादा इस बादशाह का दुश्मन था, तो अब शायद मेरी शामत आ गई,
दाऊद के लफ्जों ने उसको तसल्ली दी, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा। ये तीसरी बारी आई जे मेहरबानी। और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा। ये मेहरबानी दा आगाज जे। मैं जमीन फेर दूंगा, तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया करेगा। तब उसने सिजदा किया और कहा, तेरा बंदा है क्या चीज जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे। वो अपने बारे में ये सोच रहा था। तब बादशाह ने साउल के खादम जीबा को बुलाया, उससे कहा कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके सारे घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया है। और नौकर भी आ गया। नौकर को कहा, सो तू अपने बेटों नौकरों समेत जमीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के खाने को रोटी हो। मफीबोस्त जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। जीबा के कितने बेटे? 15 बेटे, 20 नौकर। तब जीबा ने बादशाह से कहा, जो कुछ मेरे मालिक बादशाह ने अपने खादिम को हुक्म दिया है तेरा खादिम वैसा ही करेगा। पर मफीबोस्त के हक में बादशाह ने फरमाया, वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा गोया वो बादशाहजादों में से एक है। खुदा दी मेहरबानी ने किथे पहुंचाता भाई? बादशाह दी मेज दे उत्ते। आगे लिखा है 12वीं आयत, मफीबोस्त का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मीका था, और जितने जीबा के घर में रहते थे वो सब मफीबोस्त के खादम थे। सूरत हाल ही बदल गई भाई। सो मफीबोस्त यरूशलेम में रहने लगा, क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था और वो दोनों पांव से लंगड़ा था। आज मेरे बहनों भाइयों, ठा ठा वाला कलाम नहीं, लेकिन कोई गल्ला ए चित हो कि मफीबोस्त कौन था। खुदा की मेहरबानी दाऊद के जरिए इस पर आई और तारीख ही बदल गई, उसकी मंजर ही बदल गया। आज भी जब कभी किसी पर खुदा की मेहरबानी आती है उसका सारा कुछ ही बदल जाता है। उसका नाम बर्रे की किताबे हयात में लिख लिया जाता है, उसको नजात मिल जाती है, गुनाह माफ हो जाते हैं, वो बादशाह की ज़ियाफत में, कुर्बत में, जिंदगी में शरीक हो जाता है।